सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पाठ 15 का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले पाठ 15 जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम, उसके शब्दार्थ करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। प्रीतिपूर्वक शब्द है हमारे पास और उसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक या प्रेम के साथ। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य। कटुता, कटुता का अर्थ होता है बच्चों कड़वाहट। यथार्थ, यथार्थ का अर्थ है वास्तविकता जो होती है, रियलिटी जो होती है या वास्तविक, उसको कहा जाता है यथार्थ। आर्थिक, आर्थिक का अर्थ है धन संबंधी। आत्मिक, आत्मिक का अर्थ है आत्मा से संबंधित। परतंत्र, परतंत्र का अर्थ है गुलाम। और सर्व हितकारी, सर्व हितकारी, सर्व का अर्थ होता है सभी, हितकारी का मतलब है भला चाहना, तो सभी के हित के लिए जो है उसे कहते हैं सर्व हितकारी। आचरण, आचरण का अर्थ है व्यवहार। तो ये थे हमारे बच्चों कठिन शब्द। आइए अब अतिरिक्त प्रश्न जो इस किताब में से आते हैं बोर्ड परीक्षा में, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न जो आपको अतिरिक्त दिया गया है, जो इस पाठ में से बनेगा, पाठ के अनुसार उन्नति का क्या अर्थ है? तो पाठ के अनुसार उन्नति का अर्थ शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उन्नति से है। ये चारों प्रकार की उन्नति जब व्यक्ति की होती है तो वह उन्नति कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, विद्या की वृद्धि कैसे संभव है? जो विद्या है, ज्ञान है, उसकी अगर वृद्धि करनी है, उसको बढ़ाना है, तो वो कैसे संभव हो सकती है? कैसे हो सकता है कि हम उसकी वृद्धि करें? विद्या की वृद्धि अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही संभव है। प्रश्न नंबर 3, हमारा व्यवहार समाज के अन्य लोगों के साथ कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार समाज के अन्य लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, आर्य समाज के नियमों के अनुसार आर्य समाज कैसा समाज है? उत्तर, आर्य समाज के नियमों के अनुसार आर्य समाज उदार तथा सबकी भलाई चाहने वालों का समाज है। प्रश्न नंबर 5, अभिशाप क्या है? अज्ञान और अविद्या अभिशाप है। जिसको शाप माना गया जीवन का वो है अज्ञान और अविद्या, जब हम ज्ञानी नहीं बनते हैं। आर्य समाज के कितने नियम है? तो बच्चों, आर्य समाज के नियम 10 नियम हैं। आर्य समाज के नियम वास्तव में किसके लिए हैं? क्यों बनाए गए ये नियम? तो आर्य समाज के नियम मानव मात्र के लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए हैं। प्रश्न नंबर 8 जो अतिरिक्त प्रश्न में है, आर्य समाज के 7वें नियम में क्या बताया गया है? तो आर्य समाज का जो 7वां नियम जिसका आपको विवरण दिया गया है किताब में, वो है, उसमें कहा गया है कि सबसे प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक रहना, धर्मानुसार, धर्म के अनुसार रहना, यथा योग्य बरतना चाहिए और जैसा हो सामने वाला व्यक्ति उसके साथ वैसा यथा योग्य जो संभव है व्यवहार, वैसा व्यवहार करना चाहिए। बरतना मतलब करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, आर्य समाज का 9वां नियम क्या है? इस तरह से भी आ जाते हैं प्रश्न, 9वां, 10वां, 7वां, 8वां, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है या कोई भी आर्य समाज का नियम पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो उत्तर है बच्चों, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहकर अपितु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज का 8वां नियम क्या है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यह आर्य समाज के 8वें नियम में कहा गया है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। अब आइए पाठ 15 का जो अभ्यास कार्य हमें किताब में दिया गया है उसको करते हैं। आर्य समाज के अंतिम 4 नियमों को क्रमानुसार लिखिए। आर्य समाज के जो अंतिम 4 नियम है वो है 7वां नियम, 8वां नियम, 9वां नियम, 10वां नियम। प्रश्न नंबर 2, 7वें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? संक्षेप में वर्णन करें कि हम कैसा व्यवहार करें। ये 7वें नियम में हमें बताया गया है। 7वें नियम के अनुसार हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हमें किसी के साथ
कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार होना चाहिए, जो मानव धर्म बताया गया है। धर्मानुसार व्यवहार करके ही हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, सिद्धि का अर्थ होता है पूरा करना, के लिए हमारे व्यवहार में कटुता, कटुता का अर्थ होता है कड़वाहट, नहीं आनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता और नीचता का व्यवहार कर रहा हो, उसके साथ प्रीति या मित्रता निभाना धर्म के विरुद्ध है। हमारा व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए। हमारा व्यवहार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार हमारे साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार हम उसके साथ करें, या हमें आर्य समाज के 7वें नियम में बताया गया है। तो बच्चों, अभ्यास कार्य का तीसरा प्रश्न है, विद्या और अविद्या से आप क्या समझते हैं? आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए क्या कार्य किया? विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। तो विद्या का अर्थ किसी बात या वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठीक ज्ञान है। यदि हमें किसी बात का सही ज्ञान ना हो तो वह अविद्या अर्थात अज्ञान है। अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए अनेक कार्य किए हैं। आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह का न होना, छुआछूत और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयास किया। तो ये कार्य किए हैं आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए। प्रश्न नंबर 4, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति हो? तो उत्तर है बच्चों, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए हमें केवल अपनी उन्नति में ही संतुष्ट न रहकर दूसरों की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हमें कोई भी कार्य करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारे इस कार्य से हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर इसका गलत प्रभाव तो नहीं होगा। हमारे कार्यों से हमारे साथ साथ अन्य लोगों की उन्नति भी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति में सहायक हो, बाधक नहीं, बाधा नहीं बने वो। ये देखना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें अपनी उन्नति के साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज, देश और मानव मात्र की उन्नति भी हमारी उन्नति का अंग हो। तो इस तरह के जो प्रश्न है बच्चों, वो हमें बड़े प्रश्नों में आते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आर्य समाज का 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में कैसे सहायक है? तो आर्य समाज का जो 10वां नियम हमें दिया गया है, उसमें कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में इस प्रकार वो सहायक होता है। इस नियम में यह बताया गया है कि मनुष्य को किस अवस्था और किस क्षेत्र में अपनी इच्छा से और किस अवस्था और किस क्षेत्र में, अवस्था का मतलब है यहाँ दशा और क्षेत्र मतलब जो स्थान है, उसके अनुसार अपनी इच्छा और स्वतंत्रता को अलग रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक और राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण अर्थात व्यवहार करना चाहिए। समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने होते हैं। जिन कार्यों को करने से हमारे समाज या राष्ट्र का अहित होने की आशंका है अर्थात संदेह है, बुरा हो कुछ, अहित का अर्थ होता है बुरा, वहां हम स्वतंत्र नहीं हैं। वहां हमें समाज तथा राष्ट्र के नियमों के अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। आर्य समाज उदार तथा मानमात्र की भलाई चाहने वाला समाज है। यह अपने नियमों से सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करता है। तो बच्चों, ये है हमारे प्रश्न
जो अभ्यास कार्य से संबंधित है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो अभ्यास कार्य आपको करवाया है आपकी परीक्षा में वो मददगार सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह पसंद करते रहेंगे, मैं पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि समय समय पर जो नए वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हों। इसी आशा के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।